नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो भी फ़िनलैंड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फ़िनलैंड के हमारे ये 4 स्टूडेंट और स्टूडेंट डिपेंडेंट के वीज़ाज़ आए हैं, जिन बच्चों ने अगस्त में वहाँ पर पढ़ने के लिए जाना है। अभी ये देख लिए जून चल रहा है, अगस्त वाले बच्चों के वीज़ाज़ आने स्टार्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम बच्चों की हमने वीज़ा अपॉइंटमेंट ले भी ली हुई है, चाहे वो स्वीडन है चाहे वो फ़िनलैंड है। अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है, चाहे वो डेनमार्क कहूँ, चाहे वो मैं नॉर्वे कहूँ, चाहे वो मैं आइसलैंड कहूँ, अगर आपने इन कंट्रीज़ में जाना है, एडमिशन के बाद इमीडिएटली अपनी फ़ीस ट्रांसफ़र करके इमीडिएटली अपनी टीआरपी अप्लाई करें। जितना आप इसको लॉन्ग लिंगर ऑन करेंगे, जितना इसको आप डिले करेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी। क्योंकि हमें मालूम है कि कौन सी इन 5 कंट्री जो नॉर्डिक स्टेट्स हैं जो मैंने बताई हैं, कौन सी कंट्रीज़ आपको डेफरमेंट दे सकती है, कौन सी कंट्री कहेगी कि हमारे यहाँ पे डेफरमेंट का प्रोविज़न नहीं है, आपको न्यू सिस्टम से दोबारा अपना एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे चैनल के ऊपर ये लेकर चलिए 100 कंट्रीज़ की वीडियोज़ हैं। तो हमने कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, कम से कम 30 कंट्रीज़ की प्लेलिस्ट तैयार कर दी है। और हर एक प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक एक कंट्री की कम से कम 20 से ज़्यादा वीडियोस मिलेगी। तो अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्रीज़ की नंबर ऑफ़ वीडियोस देखनी है, नंबर ऑफ़ अपना नॉलेज इन्हेंस करना है, हमारे उस प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जो हमारी फिनलैंड से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं स्टडी इन फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लगा दिया है। तो ये फिनलैंड के जो वीज़ाज़ 4 आए हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फिनलैंड में जिन्होंने अभी जैन में जाना है, जैन 2024 में, जनवरी 2024 में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें। क्राउन इमिग्रेशन बहुत टेक्निकल है फिनलैंड स्टूडेंट एडमिशन्स और टीआरपी के ऊपर। मैं फिनलैंड की ही बात नहीं करूंगा। मैंने जैसे प्लेलिस्ट के बारे में बताया, हर एक कंट्री, आप कनाडा की हमारी वीडियोस, स्वीडन की हमारी वीडियोस, जर्मनी की हमारी वीडियोस की प्लेलिस्ट देखें, आप आइसलैंड की हमारी, डेनमार्क की हमारी, स्वीडन की प्लेलिस्ट की देखें, लाटविया की देखें, लिथुआनिया की देखें, चेक रिपब्लिक की देखें, हंगरी की देखें, फ्रांस की देखें। नंबर ऑफ हमारी प्लेलिस्ट हैं हमारे चैनल के ऊपर। तब आपको ज्ञान होगा कि हम कितने टेक्निकल हैं हर एक कंट्री के ऊपर। और आप ये देखिए कि किस कंसल्टेंट के पास इतने ऑप्शंस मिलेंगे, किस कंसल्टेंट के पास इतना नॉलेज होगा। मैं नहीं कह रहा, आप हमारा जो प्लेलिस्ट है वहाँ देखने के बाद देन आप डिसाइड करें। आप एक सिर्फ उसी स्पेसिफिक कंसल्टेंट के थ्रू ही अप्लाई कर रहे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक फिनलैंड को ही प्रमोट कर रहा है, तो क्या उसके बाद अगर फिनलैंड में आपके एडमिशन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जहां आपकी टीआरपी में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या वो कंसल्टेंट आपको फर्दर कोई ऑप्शंस प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो कंसल्टेंट सिर्फ कनाडा को ही प्रमोट कर रहा है या यूके को ही प्रमोट कर रहा है, आफ्टर रिफ्यूजल फ्रॉम दीज 2 कंट्री, क्या वो आपको फर्दर कोई ऑप्शंस प्रोवाइड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये आपका डिसीजंस है। और हमारी कभी भी कोई भी बैड इंटेंशंस किसी भी स्टूडेंट्स के टवर्ड्स नहीं है। मैं पहले भी बता दिया है, बार बार फिर मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। डिसीजंस विल बी गिवन बाय द एम्बेसीज। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करता हूँ, किसी भी एम्बेसी में कोई भी किसी भी पर्सन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है। वो आपकी स्किल है, आपकी प्रोफाइल है और आपके कंसल्टेंट का स्किल है, उस बेसिस के ऊपर वीज़ास मिलता है। कुछ कंट्रीज़ समटाइम्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं, समटाइम्स इतने गंदे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं, स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जब वो बंद करती हैं। तो बंद होने के बाद भी आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि अभी आप इन चीज़ों के में अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर बता दिया, पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस नहीं है तो सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट का खुद का है, क्योंकि टाइम भी, पैसा भी है। फर्दर वो कंसल्टेंट कितना कोऑपरेटिव है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी फिनलैंड का जिन बच्चों का एडमिशन ऑलरेडी आ चुका है किसी और भी कंसल्टेंट के थ्रू, जहां आपने फिनलैंड का एडमिशन अपने लेवल पर लिया है, आप अपनी टीआरपी अप्लाई करवाना चाहते हैं फिनलैंड की, तो क्राउन इमिग्रेशन आपको उसमें भी मोस्ट वेलकम करती है। आप किसी भी कंट्री में हैं, पढ़ रहे हैं, वहां से फिनलैंड में रिलोकेट होना चाहते हैं, तब भी क्राउन इमिग्रेशन आपका वेलकम करती है। क्योंकि बहुत सारी कंट्री से भी हमने स्टूडेंट्स के वहां पर एडमिशन और उसी रिस्पेक्टिव कंट्री से फिनलैंड के वीज़ा स्टूडेंट करवा कर भी हमने उनको फिनलैंड के अंदर भेजा है। क्योंकि वी आर टेक्निकल, हमें मालूम है कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री के अंदर हैं, वहाँ पर फिनलैंड की एम्बेसी कहाँ पर लोकेटेड है और कहाँ पर हम आपके बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट लेकर लें। इट इज़ अगेन डिपेंड। आपको अगर
फिनलैंड की बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत आ रही है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। आपको फिनलैंड के अंदर अपनी फंड्स दिखाने में प्रॉब्लम आ रही है, मैंने फिर बता दिया 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हमारे पास है। वी आर वेरी टेक्निकल टुवर्ड्स द फंड्स मैनेजमेंट फॉर द वीज़ा पर्पस ऑफ 100 कंट्रीज़। हमें मालूम है कि आपके फंड्स के अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। क्या वो कंसल्टेंट आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो डिसीजन इज योर कि आपने अपना फिनलैंड का या अनदर कंट्री का वीज़ा किस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो इसके अंदर 2 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स हमारे थ्रू वहाँ पर जिसको हम बीएससी नर्सिंग टॉप अप प्रोग्राम कहते हैं उसमें जा रही है। तो हमारे थ्रू अप्लाई करने का क्या बेनिफिट है अगर आप टॉप अप में जाना है बीएससी नर्सिंग में जीएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए? क्योंकि हमारे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस लेगी 5000 यूरो तक की। तो अगर आप ये टॉप अप प्रोग्राम किसी अनदर कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपको 11000 यूरो भेजना पड़ेगा। तो अभी डिसीजन इज योर कि आपने ये सर्विस किस कंसल्टेंट के थ्रू लेनी है अगर आपने ये बीएससी टॉप अप प्रोग्राम में भी जाना है। तो ये उस बच्चे का आया है, उसने सिर्फ एक सेमेस्टर की फ़ीस भेजी थी, जीएनएम की हुई थी, और अभी इनके स्पाउस और डिपेंडेंट के डिसीजंस की वेटिंग है, वो कब आएंगी। इस टाइप की हमने बीएससी नर्सिंग टॉपअप में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डाली हैं, आई थिंक 8-10 एप्लीकेशंस हैं। उनके भी जब रिजल्ट्स आएंगे वो भी मैं आपको शो करूंगा। इसी तरीके से एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी एमकॉम की हुई है, 5 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में उसके 6.5 बैंड है। वहाँ पर फिर दोबारा मास्टर में ही एडमिशन आया है वहाँ की यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर उसने सिर्फ 5000 यूरो की फीस भेजी है एक सेमेस्टर की, और बाकी फ़ीस वहाँ जाकर अगले सेमेस्टर की देनी है। वो भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ वेवर कर देती हैं सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस, अगेन डिपेंड आपकी प्रोफाइल के ऊपर है। तो ये ज्वाइंट एप्लीकेशन वाला स्टूडेंट था मास्टर का, वहाँ पर उसकी उस स्टूडेंट का आया है और स्टूडेंट डिपेंडेंट मीन्स स्पाउस का और साथ में एक बच्चे का। तो दिस इज़ वेरी हमारे लिए चैलेंजिंग केस था। और एक केस का अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाला था, यूम मीटिंग डाली थी, जिसने पीएचडी की हुई थी, स्टूडेंट ने ऑलरेडी पीएचडी की हुई थी और उसको भी वहाँ पर एडमिशन करवा कर दिया है। क्या उसका एडमिशन बैचलर में करवा कर दिया था पीएचडी का, क्या मास्टर में करवा कर दिया था, क्या हमने उसका पीएचडी में ही करवा कर दिया था? तो उस बच्चे का भी, उस स्टूडेंट का भी हमने एडमिशन और वीज़ा करवाया। उसकी भी हमारी जूम मीटिंग का 2-3 दिन पहले ही उनकी फैमिली का वीज़ाज आए हैं। ऐसे अभी नंबर ऑफ एडमिशन्स आए थे जिनके उनके अभी रेजिडेंसीज अप्रूवल आने वाली हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो चुके हैं। कुछ बच्चों के बायोमेट्रिक हमने 1-2 दिन पहले ही उठाए हैं, उन्होंने भी देकर उसके बाद 15-20 दिन के अंदर डिसीजंस आ जाते हैं। तो अभी हमें मालूम है कि आप कौन से स्टूडेंट हैं। आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी 12th मैथ के साथ है, आपके अब कितने परसेंटेज है कि जहां पर आपका एडमिशन विदाउट आईएलटीएस, विदाउट ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट इंटरव्यू आ सकता है। क्या ऐसी नॉलेज आपके अनदर कंसल्टेंट को है? आपकी प्रोफाइल कैसी है? आप 30 साल के स्टूडेंट हैं, आपके परसेंटेज 50% है, तो आपके लिए फिनलैंड के अंदर क्या ऑप्शंस मिल सकता है? अगेन इट इज़ डिपेंड ऑन द कंसल्टेंट, जो कि आपको बता सकता है आप ज्वाइंट एप्लीकेशन में आपको कितने परसेंट एडमिशन आने के चांसेस हैं। आप सेपरेट एप्लीकेशन में डाल रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेपरेट एप्लीकेशंस को डील कर रही हैं, सेट के साथ आपका कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में 100% एडमिशन और वीज़ा आ सकता है। इट इज़ अगेन डिपेंड कि आपका कंसल्टेंट कौन कैसा नॉलेज रखता है। रोलिंग इनटेक्स कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन करती हैं, रोलिंग इनटेक के क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये वही कंसल्टेंट बता सकता है जिनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। तो पीजी डिप्लोमा का क्या ट्रुथ है, पीजी डिप्लोमा इन फिनलैंड जो बच्चे करने के लिए जाते हैं उसका क्या इफेक्ट है, उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसका जो कंप्लीट एपिसोड, जो उसका कंप्लीट ट्रुथ सिर्फ एक ही कंसल्टेंसी अपने चैनल पर लेकर आई थी, वो क्राउन इमिग्रेशन है। जो अनदर कंसल्टेंट फिनलैंड को प्रमोट करते हैं, बाय दे आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ ऑफ पीजी डिप्लोमा का। हाँ, पीजी डिप्लोमा किनको करना चाहिए वो भी क्राउन इमिग्रेशन बता सकती है कि किन बच्चों के लिए पीजी डिप्लोमे के लिए रिक्वायरमेंट है। तो अगेन डिपेंड है कि आपने अपनी जो सर्विस है फिनलैंड की किसी एक्सपीरियंस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करनी है, या सिर्फ चलते फिरते जिन्होंने हमारी वीडियोस देख ली, देखने के बाद चल भी वो फिनलैंड प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, या उस कंसल्टेंट के थ्रू जो सिर्फ को फिनलैंड का ही नॉलेज है, उसके अलावा किसी कंट्री का नॉलेज ही नहीं है। तो डिसीजन इज़ योर कि आपने उस कंसल्टेंट का यूटिलाइज या सर्विस लेनी है जिसको
नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के एडमिशन्स प्रोसेस के बारे में मालूम है, वीज़ा प्रोसेस के बारे में मालूम है इन केस आपको फिनलैंड में प्रॉब्लम आती है। तो क्राउन इमिग्रेशन अगेन बता रही है कि फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, उसका प्लेलिस्ट है, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, वहाँ जाकर हमारी सबसे पहले प्लेलिस्ट चेक करें। उसके बाद उस प्लेलिस्ट को अनदर कंसल्टेंटों के साथ कंपेयर करने के बाद आप अपनी फिनलैंड की सर्विस कंसल्टेंट से हायर करने की कोशिश करें। तो क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, अगर उनको भी देखना है तो आप हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चल को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।